हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम अंडर द हेड सैलरी। जो आपकी इनकम टैक्स का सबसे पहला चैप्टर है, जहाँ हम सीखेंगे सैलरी चैप्टर के अंदर हम कैसे इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसके ऊपर टैक्सेबल कैलकुलेशन करते हैं और कैसे हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। इस सब चीज़ के बारे में बात होगी इस चैप्टर के अंदर। तो आइए, जो आपकी बेसिक वीडियो है, यहाँ हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। उससे पहले कुछ दो सेक्शंस हैं, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं कि मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स बहुत ही सीरियल वाइज लिखा गया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इनकम टैक्स बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आए, इसीलिए आपको सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो कवर करनी होगी, फिर आप कवर करिएगा सैलरी। देखो, क्योंकि आप अपने काम को इजी करना चाहते हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले बेसिक कंसेप्ट अपना ख़त्म करना होगा, अपना बेस मजबूत बनाना होगा, तब आप सैलरी चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम टाइम में कवर कर पाओगे। तो बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लेंथी नहीं बनाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जानना होगा सेक्शन नंबर 14। अब सेक्शन नंबर जो 14 है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर नहीं आती है, लेकिन आपको 14 जानना होगा, क्योंकि 14 क्या है? 14 आपको बताता है हेड ऑफ इनकम के बारे में। हेड ऑफ इनकम, कितने हेड है इनकम के, वो किसने बताया आपको? सेक्शन नंबर 14 ने बताया आपको। कितने हेड है आपके? सबसे पहला हेड था सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है हाउस प्रॉपर्टी। अगला जो हेड है वो क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? जो थर्ड हेड है आपके पास वो है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। ठीक है। जो फोर्थ है वो आपके पास है सीजी, कैपिटल गेन। और जो फिफ्थ हेड है वो है आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो, आपके पास इतने हेड हैं, मतलब सेक्शन नंबर 14 ने इतने हेड बनाए हैं, तो आपके पास इतने चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये आपका थर्ड चैप्टर है, ये आपके फोर्थ चैप्टर है, ये आपके फिफ्थ चैप्टर है। देखो, ये आपके हेड है। एक और चैप्टर आपके पास होता है, चैप्टर नंबर 6। वो आपका हेड तो नहीं होता, लेकिन आपके चैप्टर नंबर 6 में काउंट किया जाता है, जिसका नाम है डिडक्शन। क्लियर है? ये आप याद रखिए, आपके हेड नहीं है। आपके पास कितने हेड है? आपके पास 5 हेड है। एमसीक्यू में ये कई बार पूछ सकते हैं आपके लिए कि सेक्शन 14 के हिसाब से इनकम के कितने हेड को बनाया गया। पहला है सैलरी, फर्स्ट चैप्टर सैलरी, फिर है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। इसके बाद आपको जो पढ़ना होगा वो है सेक्शन नंबर 14 कैपिटल ए। सेक्शन 14 कैपिटल ए क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट हो चुकी है, एग्जेम्प्ट क्या होती है? जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट कर दी गई है तो उस पर किया गया खर्चा, उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने कोई इनकम को एग्जेम्प्ट किया, उसको एग्जेम्प्ट करने के लिए आपको कोई एक्सपेंस पे करना पड़ा, तो उस एक्सपेंस का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये कौन कहता है? ये कहता है सेक्शन 14 कैपिटल ए। क्लियर है? तो देखिए क्या बोलता है। एक्सपेंडिचर incurred in relation to any exempted income। अगर आपने किसी इनकम को एग्जेम्प्ट, आपका कोई इनकम एग्जेम्प्ट हो जाता है तो इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर हो गया है और वो जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो उस पर किया गया खर्चा, उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको डुअल बेनिफिट नहीं मिलेगी। हम डुअल बेनिफिट को प्रमोट नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ है कि आपने अपने इनकम को कमाया, लेकिन उस इनकम पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो आपने जो इनकम को एग्जेम्प्ट कर लिया है, उस पर किया गया एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उस एक्सपेंस को हम इनकम से माइनस कर दें और अपनी इनकम को कम कर लें। अगर वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई है तो उस पर किया गया सारा खर्चा अगर वो डिडक्शन में फॉल भी करता है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 14 कैपिटल ए जो आपसे कहता है। क्लियर है?
अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, जो हमारा नाम है चैप्टर का इनकम अंडर द हेड सैलरी। यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है इनकम अंडर द हेड सैलरी, और इसका सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 15। तो यहाँ से आप एक याद रखिएगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है सेक्शन नंबर 15 से, और ये एंड कहाँ पे होगा ये पता चलेगा आपको आपकी आखिरी वीडियो में। तो 15 सेक्शन नंबर क्या है सर? 15 है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 15, और ये क्या बोलता है, ये है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन है ये इनकम अंडर द हेड सैलरी के लिए। अब सर चार्जिंग सेक्शन क्या होती है, तो ये मैंने आपको समझाया था अपने बेसिक वीडियो में, वहाँ जाके आप जरूर देखिएगा कि क्या होती है चार्जिंग सेक्शन। फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है समरी। समरी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं सोल। ये चैप्टर पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये बताएगा आपको चार्जिंग सेक्शन। हर चैप्टर के अपने अपने चार्जिंग सेक्शन होंगे, जैसे सैलरी का अपना होगा, एचपी का अपना, सीजी का अपना, पीजीबीपी का अपना और आईओएस का अपना चार्जिंग सेक्शन होगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट का भी अपना एक चार्जिंग सेक्शन था। आप कमेंट करके बताइएगा कि इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, उसका नंबर क्या है। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, हम उस चैप्टर में आ गए हैं सैलरी, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का भी अपना खुद का एक चार्जिंग सेक्शन है जो है 15। यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। देखो सेक्शन 15 कहता है कि सबसे पहले आपको अगर इस चैप्टर में फॉलो करना है तो आपके ऊपर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप इज मस्ट, ये एकदम मस्ट है। जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक आप सैलरी चैप्टर के अंदर फॉल नहीं कर सकते। आप किसी और चैप्टर में फॉल कर जाओगे, हो सकता है पीजीबीपी हो सकता है सीजी हो, आईओएस हो, एचपी हो, लेकिन आप सैलरी में फॉल नहीं कर सकते। मस्ट क्या है आपके लिए मस्ट है कि आपके ऊपर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना मस्ट है, एकदम मस्ट होगा आपके लिए। क्लियर है? देखो ये क्या कहता है, सबसे पहला जो उसका पॉइंट है बोलता है कि सैलरी इज चार्जेबल टू द टैक्स। सैलरी चार्जेबल हो जाएगी टैक्स के लिए आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि देखो मैं आपको समझाना चाहूँ कि आपकी इनकम बनती है महीने की 10,000 रुपीज़, आपको मंथली 10,000 रुपीज़ मिलना चाहिए। तो मैं काम करना स्टार्ट करूँगा, यहाँ मेरा मंथ एंड हो गया, यहाँ मेरे को सैलरी मिल जाएगी। तो आपकी सैलरी ड्यू कब होती है? जब आप पूरे महीने काम कर लेते हो, पूरे मंथ आपने काम कर लिया, तो यहाँ आपकी सैलरी ड्यू हो गई। तो जब आपकी सैलरी ड्यू हुई, या तो हम वहाँ इनकम टैक्स को चार्ज कर देंगे, या तो जहाँ पे रिसीव होगी, मान लो मैंने रिसीव कर दिया, मैंने कहा कि एडवांस सैलरी ले लो, काम करते रहना, मैंने एडवांस सैलरी दे दी, तो यहाँ पे भी हम इनकम टैक्स को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करें कहाँ? तो हम बोलेंगे विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सैलरी आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ करके अच्छे से, यहाँ पे एग्जांपल ध्यान दीजिए। अगर आपकी सैलरी आपको ड्यू होने के बाद मिल जाती है, यहाँ देखो ये हो गया आपका एक मंथ, इस मंथ में काम करने के बाद आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है 10,000। ठीक है, मैंने एक महीने काम किया लेकिन मेरे को सैलरी नहीं मिली अभी तक, मेरे को सैलरी मिली अगले महीने के किसी डेट को मेरे को सैलरी रिसीव हुई है। अभी मेरे को इस मंथ मेरे को सैलरी रिसीव नहीं हुई, अगले मंथ मेरे को सैलरी रिसीव हुई। तो इनकम टैक्स कहाँ पे चार्ज किया जाए? तो बोला गया कि ड्यू बेसिस, जहाँ ड्यू होता है, ड्यू कहाँ पे हुआ है? ड्यू हो गया यहाँ पे, मंथ के एंड में सैलरी ड्यू हो गई थी, सैलरी मेरी बन गई थी। लेकिन रिसीव कहाँ पे हुआ है? रिसीव हुआ है यहाँ पे। इन दोनों में जो पहले है वहाँ पे हम इनकम टैक्स चार्ज कर देंगे, मतलब कि यहाँ चार्ज कर देंगे। क्लियर है? अगला केस देखो, सैलरी मेरे को एडवांस मिल गई, एडवांस सैलरी दे दी गई और बोला गया
कि आगे आप काम करते रहना। ड्यू कहाँ पे हुआ है? ड्यू हुआ है इस जगह पे, और रिसीव कहाँ हुई है? रिसीव हुई है यहाँ। पहले कौन सा है? पहले है जे, तो हम बोलेंगे इनकम टैक्स चार्ज ऑन रिसीट बेसिस। क्यों? क्योंकि ये पहले हो गया, तो हम बोलेंगे ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ये आपका सेक्शन नंबर 15 कहता है। सेक्शन 15 का दूसरा पॉइंट जो है, ये इसी को एक्सप्लेन करता है कि अगर आपकी सैलरी रिसीव होती है आफ्टर ड्यू, ड्यू होने के बाद आपको रिसीव होती है, तो हम इस इनकम को कहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, चार्जेबल करेंगे? तो हम बोलते हैं ऑन ड्यू। क्यों? क्योंकि ड्यू पहले हो गया, रिसीव आपको बाद में हुआ। तो ड्यू पहले हो गया तो हम बोलेंगे ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, तो हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे। 15 का जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि रिसीव हो गया है सैलरी आपको, रिसीव्ड बिफोर ड्यू, ड्यू होने से पहले आपको रिसीव हो गया, मतलब कि आपको एडवांस दे दिया गया। तो अगर आपको सैलरी एडवांस मिल जाती है तो कहाँ पे चार्जेबल करें, कहाँ पे इसको टैक्सेबल करें? तो हम बोलते हैं रिसीट बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो पहले क्या हुआ? पहले आपको सैलरी मिल गई है, तो हम बोलते हैं ऑन रिसीट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कब आपका ड्यू होगा, कब आपकी रिसिप्ट होगी। तो मेन मैटर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर है कि ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन 15 आपसे क्या कहता है? वो कहता है बेसिक चार्ज ऑफ इनकम टैक्स और अंडर द हेड ऑफ सैलरी, या हम बोल सकते हैं चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। ये कहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना कंपलसरी है, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना बहुत ही कंपलसरी है। दूसरी बात क्या है? 15(1) बोलता है कि सैलरी इज चार्जेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाएगा। 15(2) क्या करता है? 15(2) उसी को एक्सप्लेन करता है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो रिसीव हुई है ड्यू के बाद, तो हम कहाँ पे चार्जेबल करेंगे? तो वो कहता है कि ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू पहले हो गई थी तो हम बोलते हैं ऑन ड्यू बेसिस। 15(3) भी 15(1) को एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि अगर आपकी सैलरी आपको एडवांस मिल गई है और ड्यू होगी बाद में, तो कहाँ पे चार्जेबल किया जाए? तो हम बोलते हैं कि ऑन रिसीट बेसिस, क्योंकि वो आपको पहले मिल गई है, बाद में आपके लिए ड्यू होती है। ये आपकी पूरी वीडियो है सेक्शन नंबर 15 के ऊपर, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी के ऊपर। साथ ही हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया सेक्शन 14 जो कहता है हेड ऑफ इनकम, और 14 कैपिटल ए जो कहता है कि जिस इनकम को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं उस पर किया गया खर्चे के ऊपर आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको डुअल बेनिफिट नहीं मिलेगी। ये आपकी पहली वीडियो है सैलरी चैप्टर को लेकर। इसके बाद हम आगे बात करेंगे और लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है और आपका जो फ्लो है बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप आगे आराम से बढ़ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इनकम टैक्स की सारी वीडियो मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उतनी बेनिफिट आप उठाने की पूरी कोशिश करें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी करें दोस्तों के साथ, जो सीख सके कि इनकम टैक्स कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, और जिनको नहीं आता है वो सीख पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।